आप जानते हैं कि हरियाणा में एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस और सीबीआई को दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ पुलिस बोल रही है कि हमने केस को सुलझा दिया है और ये रहा कातिल। वहीं इसके दूसरी ओर सीबीआई का कहना है कि आपने जिसको पकड़ा है वह कातिल नहीं बल्कि असली कातिल हमारे पास है। मतलब कातिल दो, कहानियां दो, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन, दो अलग मोटिव्स, लेकिन कत्ल बस एक। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब कुछ सेकंड के क्लिप ने पूरे केस को पलट कर रख दिया, जिसने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। शायद पुलिस को अब कटघरे में भी जाकर सवालों के जवाब देने पड़े। नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। आज का केस है प्रद्युमन ठाकुर केस। इस कहानी की शुरुआत हो रही है हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से। इसी डिस्ट्रिक्ट में भोसी नामक एक लोकेलिटी बसा हुआ है। यहाँ पर एक जाना माना स्कूल भी है, रियान इंटरनेशनल स्कूल। ये काफी नामी स्कूल है, सैकड़ों बच्चे इसमें पढ़ते हैं। इस स्कूल के ब्रांचेस भारत में कई बड़े शहरों में खुले हुए हैं। रियान इंटरनेशनल स्कूल के कई बच्चों की तरह एक और बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था प्रद्युमन ठाकुर। इसकी उम्र केवल 7 साल थी और यह काफी शरारती और पढ़ाई में अच्छा बच्चा था। इसके घर में माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल और घर के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। तो इसलिए प्रद्युमन के माता पिता ही उन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर छोड़ते थे और माता स्कूल से घर लेने आती थी। सुबह पिता स्कूल छोड़ते थे और दोपहर की छुट्टी होने के बाद माँ लेने के लिए जाती थी, क्योंकि इस वक्त पिता काम पर होते थे। प्रद्युमन ठाकुर एक तेज दिमाग वाला समझदार लड़का था। इसके घर पर थोड़ी बड़ी शरारत होती रहती थी, लेकिन ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। इसे क्रिकेट खेलने का और स्कूल जाने का दोनों का ही बहुत शौक था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक दिन नहीं आया 8 सितंबर 2017। 8 सितंबर 2017 का दिन था शुक्रवार। इन दिनों स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर 7:50 के आसपास घर से निकलते हैं और 7:55 पर वह स्कूल पहुंच जाते हैं और दोनों बच्चों को स्कूल के गेट पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। धीरे धीरे स्कूल के और भी बच्चे आना शुरू कर देते हैं। इधर पिता बच्चों को छोड़कर घर आ चुके थे। घर पहुंचकर उन्होंने जैसे ही गाड़ी की चाबी फ्रिज के ऊपर रखी, इतने में ही उनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है। पिता पास में ही थे तो उन्होंने फोन पिक किया। फोन स्कूल से था। इधर पिता घबरा गए कि क्या हुआ, अभी तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा था। तो माता को लगा शायद बच्चे लेट पहुंचे हैं, इसलिए टीचर उनकी शिकायत करने के लिए फोन किया है। जैसे ही पिता ने फोन उठाया, उधर से एक आवाज आई कि आप एक बार जूनियर सुपरवाइजर से बात करिए। यह सुनकर पिता थोड़े घबरा गए। उन्होंने जूनियर सुपरवाइजर को कॉल किया। पहली बार में कॉल बिजी आया, दूसरी कॉल में साफ साफ आवाज नहीं आ रही थी और थर्ड टाइम जब उन्होंने फोन उठाया तो सुपरवाइजर ने कहा कि आपका बच्चा स्कूल के बाथरूम के पास गिरा पड़ा मिला है, रक्त प्रवाहित हो रहा था। हम लोग इसे हॉस्पिटल में ले आए हैं, आप लोग भी पहुंचकर जल्दी पहुंचे। ये सुनकर पिता बदहवास, मां भी सुनकर रोने लगी। साफ साफ कुछ बताया नहीं गया था बच्चे को क्या हुआ है। दोनों माता पिता स्कूल वालों के कहे अनुसार हॉस्पिटल पहुंच गए। 7 साल के प्रद्युमन की बात थी। पहले उसे शाहपुर के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां भीड़भाड़ होने की वजह से लाइफ केयर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां ऑक्सीजन मास्क लगाकर बोला गया कि इससे हमारी बस की बात नहीं है और दूसरे हॉस्पिटल में इसे जल्दी शिफ्ट किया जाए।
तीसरे हॉस्पिटल में जब उसे शिफ्ट किया गया तो वहां पर उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। यदि प्रद्युमन को कुछ मिनटों पहले लाया गया होता तो शायद वह बच सकता था। पूरा शोर मच चुका था। जो गार्जियन स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे उन्होंने भी देखा, हॉस्पिटल के लोगों ने भी देखा, एक बच्चा स्कूल ड्रेस में रक्त से भीगा हुआ स्कूल में मृत्यु। पोस्टमार्टम के सामने आया कि बच्चे के गले पर लेफ्ट साइड पर धारदार हथियार से 2 कट के निशान पाए गए, जैसे कोई चाकू हो। अब ये क्या मामला है? चाकू से वार एक स्कूल में 7 साल के बच्चे का कत्ल, ये कौन कर सकता है और क्यों करेगा? मामला तेजी से लोगों के बीच फैलना शुरू हो गया। मीडिया भी स्कूल पहुंच गई। स्कूल और हॉस्पिटल को सबको घेरना शुरू कर दिया गया। इसी वजह से पूरे राज्य में यह बात फैल गई। 11:30 बजे तक गुरुग्राम पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, फिर स्कूल गई। पुलिस ने चारों तरफ से स्कूल को घेर लिया। ना तो कोई बाहर आ सकता है और ना ही कोई अंदर जा सकता है। सबसे पहले जाते हैं वारदात वाले पॉइंट पर। बाथरूम के बाहर गलियारे में 2 बच्चे और एक बस कंडक्टर ने प्रद्युमन को सबसे पहले उस हालत में देखा। जो देखा उसको आवाज लगाया गया। इससे ठीक सामने इसी गार्डन में माली भी काम कर रहे थे। आवाज सुनकर माली समेत 2 टीचर्स और बच्चे के गार्जियन यहाँ आए। स्कूल के बाकी बच्चों की भी भीड़ जमा हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल आए। उन्होंने बस के ड्राइवर से कहा कि हमें हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, मेरी गाड़ी निकालो और जल्दी से हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो। गाड़ी से बस कंडक्टर, टीचर्स और कुछ स्टाफ के लोग प्रद्युमन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस ने स्कूल में पूछना शुरू कर दी। सबसे पहले किसने बच्चे को ऐसी हालत में देखा था? प्रद्युमन ने बाथरूम से बाहर रेंगते हुए आकर जमीन पर बेहोश हुआ। यानी जो क्राइम हुआ था वह बाथरूम के अंदर हुआ था। पुलिस को प्रद्युमन के गिरे हुए स्थान पर एक चाकू भी बरामद होता है जो रक्त से भिगा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को अच्छे से एग्जामिन किया। चाकू समेत कई चीजें कलेक्ट की। चाकू पर फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। 2 बच्चों ने बोला कि उन्होंने उस वक्त बाथरूम में बस कंडक्टर अशोक अंकल को देखा था। अशोक कुमार जिस बस के ये कंडक्टर थे उसके ड्राइवर ने भी बोला कि अशोक को बाथरूम में जाते वक्त देखा था। माली ने भी बोला कि अशोक ने उन्हें पहले आवाज लगाई थी। साफ साफ इशारा अशोक की तरफ था। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरा चेक किए और उन्होंने देखा कि 7:55 पर वो बस कंडक्टर अशोक बच्चों के बाथरूम में जाते वक्त दिखाई दिया। वैसे बाथरूम तो बच्चों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसे टीचर्स, स्कूल के बाकी स्टाफ, बस कंडक्टर, ड्राइवर, मालिक और बहुत से लोग यूज कर सकते थे। वैसे बच्चों का टॉयलेट बहुत ही प्राइवेट और सेपरेट होना चाहिए, वरना कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस घटना के वक्त करीब 10 लोग मौजूद थे। पुलिस ने सबसे बात की। इसी सब में अशोक कुमार था जो पुलिस का पहला सस्पेक्ट था। पुलिस ने देखा कि अशोक की टी शर्ट में कुछ भाग कर खून के छींटे लगे हुए हैं और उसकी कमीज नीचे से खून से भीगी हुई है। इसमें पुलिस के सामने पुलिस समझ गई थी कि अशोक ने अपने टी शर्ट से रक्त को साफ करने की कोशिश की है। इसके पीछे कहीं अशोक ही तो नहीं है। अशोक की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, उसके पसीने छूट रहे थे। पुलिस के मन में बस कंडक्टर को लेकर भी शक पैदा होने लगा। सीसीटीवी के अनुसार 8:03 पर के आसपास प्रद्युमन अपने गले पर हाथ रखकर रेंगते हुए बाथरूम से बाहर निकला। 2 बच्चों के अनुसार इन्होंने बाथरूम के अंदर अशोक को खड़ा देखा था। प्रद्युमन के बाहर आते ही कुछ सेकंड बाद अशोक भी बाहर निकला।
चारों तरफ से बस अशोक ही सस्पेक्ट लग रहा था। पुलिस उसको उठाकर ले जाती है और अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर देती है। ये सब कुछ उस घटना वाले दिन ही हो रहा था। चंद घंटों के अंदर पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया था और अशोक ने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अशोक ने कैमरा के सामने भी अपना गवाह अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस को अशोक ने बताया कि प्रद्युम्न को देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग खराब हो गया था। माफ कीजिए, पर वह कुछ गलत इरादों के साथ बाथरूम में गया और उस लड़के को पकड़ लिया और उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करने लगा। पर अशोक को डर था कि कहीं वह चीखना या किसी को जाके बता ना दे या फिर वो शोर न कर दे। इसी वजह से उसने उसे चाकू से कत्ल कर दिया। अब यह सवाल उठा कि अशोक के पास चाकू कहां से आया और ये ऐसे कैसे स्कूल कैंपस के अंदर चाकू लेके आ सकता है। किसी ने चेकिंग नहीं की। पहले तो लगा कि स्कूल बस के टूल बॉक्स में से ही चाकू दिया गया होगा, लेकिन ड्राइवर के अनुसार उसने कुछ दिन पहले ही स्कूल के ऑफिशियल सामान की अच्छे से चेकिंग की थी, रेगुलर सफाई की थी। अशोक कुमार ने कैमरे के सामने बोला कि वह चाकू कई दिनों से बस के अंदर पड़ा हुआ था। इसने सोचा कि इसे घर ले जाऊंगा, काम आएगा। वैसे अशोक के घर में इनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। घर में कमाने वाला केवल अशोक ही था। इसके बाद अशोक चाकू को जेब के में रखकर बाथरूम में चला गया, उसे धोने के लिए, क्योंकि चाकू पर धूल जमा हुआ था और चाकू गंदा था। फिर वहीं पर उसका मन खराब होने लगा। तभी वह बच्चा प्रद्युम्न आया और गलत हरकत करते हुए अशोक को देख लिया। फिर अशोक बच्चे को पकड़ लेता है। अब आगे क्या हुआ आपको पता ही है। पुलिस अशोक की हिरासत में है। पुलिस ने अशोक को हिरासत में ले लिया और उसको किसी से मिलने नहीं दिया। घर वालों तक से नहीं, किसी से भी मिलने नहीं दिया। 9 सितंबर को पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कातिल पकड़ा जा चुका है। अब ये बात भी फैल गई कि कातिल पकड़ा गया और वह कोई और नहीं बल्कि स्कूल का बस कंडक्टर है। इसे प्रद्युम्न के माता पिता को थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर ये कैसे कातिल हो सकता है। हमारे बच्चे तो उसे जानते तक नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। प्रद्युम्न की मां ने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि उस कंडक्टर ने कुछ किया होगा, इसके पीछे जरूर कोई और है। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट पर भी इल्जाम लगाया कि यह लोग अपने कातिल को छिपा रहे हैं। पहले दिन ही कातिल पकड़ा जा चुका था। अब पहले दिन से ही माता पिता सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी लोग प्रदर्शन करने लगे। कैंडल मार्च निकलने लगा। सीबीआई के हाथों केस सौंपने को भी बोलने लगे। एक और चीज थी कि कोई भी कातिल कैमरे के सामने ऐसे आसानी से कबूल नहीं कर सकता, वो भी कत्ल करने वाले दिन बिल्कुल भी नहीं। सुबह में बच्चे का स्कूल आना शुरू हो। प्रद्युम्न के माता पिता अशोक को निर्दोष बोल रहे थे। अशोक की पत्नी भी बोल रही थी कि इनके पति को फंसाया जा रहा है। यह ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकते। बच्चे उनके खुद के बच्चे प्रद्युम्न की ही उम्र के हैं। जिसके खुद के बच्चे इतने छोटे छोटे हों, वो किसी और के बच्चे के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। जब पुलिस जुडिशियल कस्टडी के लिए गुरुग्राम कोर्ट गई, वहां इन्होंने बोला कि केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों ने क्राइम सीन को खराब करने की भी कोशिश की थी, जैसे कि फर्श को साफ करना, लेकिन बाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने किसी और के होने की संभावना को नकार दिया। बोला कि अशोक ही मेन सस्पेक्ट है, इसमें कत्ल किया है। यह भी बोले कि उन्हें अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। कत्ल के 5वें दिन अशोक के घर वालों को जेल में अशोक से मिलने की इजाजत दे दी जाती है। पत्नी ने जेल में आकर उनसे पूछा कि सच में तुमने कत्ल किया है।
उस पर अशोक का जवाब था नहीं। अशोक ने मना कर दिया, बोला कि पुलिस वालों ने मुझे टॉर्चर किया और जबरदस्ती ये बात मनवाई कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है, बल्कि असलियत में मेरे हाथों कोई कत्ल नहीं हुआ और ना ही मैंने कोई गलत हरकत की है और वो चाकू भी मेरा नहीं है। प्रद्युमन के माता पिता सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पेटिशन भेजते हैं कि केस की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए गवर्नमेंट 15 सितंबर तक सीबीआई को केस सौंप देती है और सीबीआई इस कहानी में एंट्री करती है। इन्होंने दोबारा से सारे सबूत, सीसीटीवी कैमरा, लोगों के बयान, सब कुछ देखने, सुनने, पढ़ने शुरू किए। फिर वह अशोक कुमार की सीबीआई की कस्टडी में आ गया। इससे भी पूछताछ होने लगी। प्रद्युमन ठाकुर के घर वालों से भी पूछताछ की जाती है। यहाँ घर वालों ने सीबीआई को एक अजीब और हैरान करने वाली बात बोली। उन्होंने कहा कि आपको स्कूल के बाकी बच्चों के साथ भी पूछताछ करनी चाहिए, खासकर बड़े बच्चों से, क्योंकि कुछ बड़े बच्चे एक बार शराब पी रहे थे, तभी छोटी क्लास के बच्चों ने उन्हें देख लिया था। इसमें से प्रद्युमन भी था। उन बड़े बच्चों ने धमकी दी थी कि किसी को कुछ मत बताना वरना अच्छा नहीं होगा। 22 सितंबर को सीबीआई अपने हाथ फॉरेंसिक टीम लेकर स्कूल आई। बाथरूम गयो तो पुलिस ने सील किया हुआ था, इसलिए कोई उसे यूज नहीं कर सकता था। वैसे कत्ल के इस्तेमाल किया गया हथियार सबसे काटने वाला चाकू था, जो बाथरूम के बाहर बच्चे के पास गिरा पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने कत्ल करने वाले दिन ही बरामद कर लिया था। यही जब सीबीआई ने बाथरूम की छानबीन की तो एक कमोड में चाकू फंसा हुआ दिखा। इसे निकाला जाता है। एक चाकू तो पहले ही पुलिस को मिल चुका था, अब दूसरा चाकू सीबीआई को मिला। खैर, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। अब सीबीआई स्कूल के कैमरे खंगालना शुरू करती है। पुलिस ने उस दिन के कुछ मिनटों के फुटेज देखे थे। यहाँ सीबीआई हफ्तों तक के सीसीटीवी फुटेज देखती है। कत्ल की प्लानिंग पहले से तो नहीं की गई, जैसे चाकू मिला किसी ने उसे पहले से ही तो नहीं छिपा दिया। बड़ी गहनता से फुटेज देखी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी में प्रद्युमन के अलावा और कोई भी स्कूल के बच्चे बाथरूम यूज करने के लिए नहीं गए थे। स्कूल प्रशासन भी इन बच्चों की शिनाख्त की जाती है। जब इनके बारे में पता चला तो इन बच्चों से पूछताछ की, जो बच्चे उस दिन प्रद्युमन के आसपास या उसी टाइम पर टॉयलेट को यूज करने गए थे। अब बच्चों की पहली बार प्रद्युमन को उस हालत में देखा, फिर अपने टीचर्स को बताया। उधर अशोक ने मालिक को चिल्लाकर बुलाया। कैमरे में सीबीआई को सब चीज, एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। इसमें जब प्रद्युमन ने बाथरूम के एंटर किया, उसके 8 सेकंड के अंदर ही एक लड़का बाथरूम से बाहर आया। इसके कुछ सेकंड के बाद प्रद्युमन बाहर आता है और फिर अशोक निकलता है। सीबीआई की नजर में उस बच्चे पर पड़ती है। पता चला कि यह वही बच्चा है जिसने पहली बार प्रद्युमन को देखा था। इसका नाम रिवील नहीं किया गया क्योंकि यह नाबालिग था, क्लास 11th में था और 16 साल का बच्चा था। सीबीआई ने इसी बच्चे को अपने रडार में लिया। अशोक के बाथरूम में जाने के बाद यह बच्चा अंदर गया और प्रद्युमन के बाहर आने से पहले बाहर आया। स्कूल में बच्चे मोबाइल फोन्स भी लाते हैं। घटना वाले दिन किसी ने उस पूरे सीन को रिकॉर्ड भी कर लिया था। यह रिकॉर्डिंग पुलिस ने भी देखी थी और सीबीआई भी देखती है। इसमें था कि जब लोग बच्चे के पास आए, कोई भी उसे उठा नहीं रहा था। लोग केवल यही बोल रहे थे कि कोई उसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। फिर आवाज सुनकर बस कंडक्टर के साथ काम करने वाला ड्राइवर आया। ड्राइवर ने प्रिंसिपल की वैगनार कार निकाली। अशोक ने खुद बच्चे को उठाकर गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल ले गया। क्योंकि इसने ही बच्चे को उठाया था, इसी वजह से अशोक के ऊपर खून के निशान आ गए थे। स्कूल में एक कत्ल 8 सितंबर को हुआ था। इसके ठीक 2 महीने के 7 नवंबर 2017 को एक सनसनी खबर बाहर आई कि सीबीआई ने
स्कूल के एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के अनुसार बच्चे ने भी कबूल कर लिया कि इसने ही प्रद्युमन का कत्ल किया था। यहाँ से मीडिया ने दोबारा केस जिंदा हो गया। फिर से खबर छपनी शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, सबूत, कहानी और मोटिव था, दूसरी तरफ सीबीआई का इसमें बिल्कुल अलग पुलिस इन्वेस्टिगेशन था। एक भी पॉइंट सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से मैच नहीं कर रहा था। सीबीआई के अनुसार स्कूल के बाथरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में 8 सेकंड की एक क्लिप मिली, जिसमें यह लड़का बाथरूम से बाहर निकलते हुए दिखा। फिर प्रद्युमन रेंगते हुए निकलता है। यही लड़का अपने दोस्तों के साथ बाथरूम के पास आकर प्रद्युमन को देखकर शोर मचाता है, क्योंकि पुलिस का स्कूल स्टाफ स्टूडेंट टीचर से बात करके और खुद रक्त के अंश अशोक के वहां पर देखकर अपने दिमाग में बैठा लिया था कि कातिल यही होगा। इसलिए कैमरे में पुलिस की नजर केवल इसी बस कंडक्टर पर थी, ना कि किसी स्कूल के बच्चे पर। जब बाकी जो बच्चे बाथरूम में आए गए थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। सीबीआई ने जब उस 16 साल के लड़के से बाथरूम में एंटर करते वक्त फुटेज चेक की तो उन्होंने शर्ट में कुछ उभरा हुआ नजर आया, जैसे उसने शर्ट में कुछ छुपाया हो। कहीं ये चाकू तो नहीं था। सीबीआई ने इस बच्चे को सस्पेक्ट मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए थे। इसका फैमिली बैकग्राउंड निकाला गया। ये कौन है, क्या करता है, माता पिता कैसे हैं और बच्चा पढ़ाई में कैसा है। स्कूल को रिकॉर्डिंग के अनुसार और बच्चा बहुत ही शरारती था और वह अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डरता था। वह पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था और उसके मार्क्स हमेशा से कम आते थे। उसके दोस्तों से बात करके पता चला कि उसे अपने पेरेंट्स का बहुत डर था और उसे ये भी डर था कि इस पीटीएम में उसके कम मार्क्स आएंगे तो उसे उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटेंगे और शायद मारपीट भी करेंगे। इसी डर की वजह से वो एग्जाम ही नहीं देना चाहते थे, पर उसके माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उसने अपने सारे बहाने लगा दिए कि उसके पेट में दर्द है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उसने एग्जाम दिया और उसे पता था कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अपने माता पिता के डर की वजह से उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम एग्जाम की टेंशन मत लो, अगले दिन अगला एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में कुछ ऐसा होगा कि स्कूल ही बंद हो जाएगा और क्या पता नेक्स्ट एग्जाम भी ना हो। बच्चों ने इस बात को थोड़ा हंसी में लिया कि बच्चे क्योंकि एक दूसरे पर फेंकते ही रहते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। पर उस बच्चे के दिमाग में ये एक प्लान गूंज रहा था और उसे पता था कि यदि वो कुछ ऐसा करे तो स्कूल बंद हो जाएगा और पेपर भी नहीं होगा। इसलिए उसने एक बच्चे को मारने का प्लान बनाया। उसने ये डिसाइड नहीं किया था कि वह किस बच्चे को मारेगा। उसे बस ये था कि उसे एक बच्चे को मारना है और वो बच्चा छोटा बच्चा होना चाहिए ताकि वो फाइट बैक ना कर पाए। वह बाथरूम में जाकर एक बच्चे का इंतजार करता है और अनलकीली प्रद्युमन वहां आ जाता है और उसने प्रद्युमन का मुंह दबाकर उसने 2 चाकू के वार कर दिए। उस बच्चे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। 22 नवंबर को अशोक को बेल पर छोड़ देते हैं। फिर फरवरी 2018 में इसको कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया गया। पुलिस ने इसको मार पीट कर टॉर्चर करके सब कुछ उगलवाया था कि कत्ल तुमने ही किया है। आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? इसके ऊपर किसी को प्रेशर था। स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई ने यह भी मांग की भले ही यह बच्चा 16 साल का है, नाबालिग है, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग इसमें की, जैसे पुलिस को और सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की, यह कोई मामूली बच्चा नहीं हो सकता। बहुत शातिर क्रिमिनल माइंड का है। इसको एक जुवेनाइल की तरह नहीं बल्कि एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजीबी निर्धारित करेगी कि बच्चे के साथ एडल्ट की तरह व्यवहार किया जाए या नाबालिग की तरह।
अगर इस बच्चे पर नाबालिग की तरह कार्रवाई हुई तो जब तक ये 21 साल का नहीं हो जाता है इसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। अगर एक एडल्ट की तरह हुआ तो प्रॉपर ट्रायल होगा। इससे लिए फांसी या उम्र कैद की कम सजा नहीं लिखी है। सस्पेक्ट लड़के भी मेंटल और फिजिकल स्टेट को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद 20 दिसंबर 2017 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि इसके साथ एक एडल्ट की तरह कार्रवाई होगी। 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इससे एडल्ट जुवेनाइल को देखकर सुनवाई हुई, जिसमें जज ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दोबारा से मैटर देखने को बोला। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर पिटीशन दायर किया। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही है कि अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को इंटरम बेल दे दिया है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।